तो ये मान लें कि 2027 के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि अपर कास्ट वोट बैंक देखिए फाइनली ये बीजेपी को ही पसंद करेगा, या जो नैरेटिव मायावती भी गढ़ने का प्रयास कर रही हैं, लगातार ब्राह्मणों पे ध्यान है, समाजवादी पार्टी प्रयासरत है, ये आपको भामरी साहब ये दिखाई पड़ रहा है कि ये पॉलिटिक्स बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा, कम से कम 2027 में तो पहुंचाएगा। आगे ये सारे वोटर्स जो हैं वो समझ जाएंगे विकल्प उनके पास क्या है, उस हिसाब से वोट करेंगे। पर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है? जी, मुझे तो जरूर लगता है। देखिए, आप ब्राह्मण वोट बैंक 10 से 12% का है, वो तो जरूर हिलेगा ही। और जो अपर कास्ट वोटर है वो भी अभी नाराज है, क्योंकि अभी वो सड़कों पे आ रहा है और इसके बारे में ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो जरूर जाहिर सी बात है इस पे पेच लगेगा। क्या सबका विकास के चक्कर में आप अपना कोर वोटर्स छोड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी वो रिस्क लेना चाहती है? मुझे लगता है अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो 2027 में उनको हार का भी रिस्क लेना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग इसमें होगी। इसमें जब आपका कोर वोटर्स आपसे नाराज होता है तो वो आपको वोट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। समीकरण, ऑप्शन राजनीति में कभी भी बदल सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। आप एक चीज पे जरूर गौर फरमाइएगा। आप 11 रेजिग्नेशन, आपके 11 लीडर्स, कार्यकर्ताओं ने इसको ब्लैक लॉ बोल के छोड़ा है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल डैमेज हो गया है बीजेपी के लिए। कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और ब्राह्मण, बहुत सारे ब्राह्मण लीडर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं को बोलने पर रोक लगाई गई है। तो 2027 के चुनाव से क्या ये शिफ्ट नहीं है? क्या समीकरण बदल नहीं रहे? अगर आप देखिए, स्टूडेंट्स सड़क पे आ जाते हैं और ये अगर अभी इमीडिएट मे बी इम्फेक्ट ना नहीं, हो, पर क्या ये स्टूडेंट बड़ा मुद्दा नहीं सड़क बन पर सकता? आएंगे तो क्या होगा? उनकी संख्या ज्यादा है, उधर वोट और कंसोलिडेटेड होगा। ये तो प्रॉस एंड कॉन्स कोई पार्टी देख लेती है ना, ये बात भी तो समझिए। आप सड़क पे आइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। दरअसल यही कटुता तो फायदा दिलाती है। जिसकी संख्या कम उसको आपने नकार दिया, और ये नया ताजा ये दिखने लगेंगे कि भाई हमारे असली संरक्षक ये हैं, या आपको लग रहा है कि दोनों लोग इनको छोड़ देंगे? जिनके लिए कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिनको ये छोड़ना चाह रहे हैं वो और दूर भाग जाएंगे। आपको ये दिखाई पड़ रहा है? मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए है, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है। वो ओबीसी और एससी एसटी को तो जरूर अपना एक्सपैंड करना चाहती है बेस उनको लाके, लेकिन कोर वोटर्स को डेंट पहुंचाना सबसे बड़ा समीकरण इनके लिए बदलेगा। और अपर कास्ट ब्राह्मण और राजपूत आपसे नाराज हैं, आपको उनको कन्विंस करना होगा। कोर वोटर्स को एक्सपैंड करने के लिए आप जरूर एससी एसटी ओबीसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बनेगी। 2027 का रोड मैप बनेगा। क्या आप देखिए, अगर ये मुद्दा चला और नहीं, पर चुनावी मुझे जोखिम मुझे उठाने मुझे के तो लिए बीजेपी तैयार है। संघ प्रमुख के बयान से भी दिख गया था कि बीजेपी ने प्लान्ड वे में किया सब कुछ, और सबको कंसल्ट करके किया। गिरे हुए को उठाना चाहिए, और जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए झुकना चाहिए। ये संभव नहीं है बीजेपी में कि कोई कुछ भी लिख के डाल देगा। और अगर किसी ने कुछ लिख करके डाल दिया तो अभी तक रिएक्शन नहीं होता, और बड़े बड़े नेता चुप होते। कलराज जी ने विरोध किया, पर अभी भी संविधान के दायरे में ही विरोध करने की बात कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि टॉप लीडरशिप को पता नहीं होगा। ये वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, और जैसा सुनील शुक्ला जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि भाई बहुसंख्यक को साथ जोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का दबाव है, कर्नाटक में ड्राफ्ट तैयार है। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार मुखर हैं, उसका असर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में दिख गया है। अब कितना इंतजार करेगी? बीजेपी को भी समझ में आ गया कि राजनीति करनी है तो हमें करना होगा। उपाध्याय जी, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कहीं नहीं कहीं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट है। राहुल गांधी तो पिछले लोकसभा चुनाव में पत्रकारों से जात पूछ रहे थे, उनके मालिकों की जात पूछ रहे थे, एससी एसटी हो कि ओबीसी हो। तो जब यहां तक आके राजनीति कोई करेगा तो उसका काउंटर दूसरी पार्टी करेगी ही करेगी, और ये काउंटर करने में कोई गलत बात भी नहीं है। सुनील जिस शुक्ला जी। तरीके, देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज होती जी, है सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा पॉलिटिकल फर्टिलिटी कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर पॉलिटिकल लोग कोई चीज मुद्दा बनाते हैं तो ये मामला
मंडल के आरक्षण से ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मंडल आरक्षण के लागू होने के बाद भी ओबीसी और अपर कास्ट जिसको कहते हैं, वो मैं तो सामान्य वर्ग कहता हूं, वो बीजेपी को वोट उसने किया और लगातार किया, मुलायम सिंह को भी वोट दिए। तो समाज कैसे सोचता है और राजनेता कैसे सोचते हैं, ये जो पूरा ड्राइव चल रहा है इसमें पॉलिटिक्स है। इस बात को लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सुनील जी कह रहे थे लीडरशिप, तो मैंने तो बताया 2002 में से लेकर 2012 तक या तो ब्राह्मण के पास लीडरशिप थी या क्षत्रिय के पास लीडरशिप थी, और बीजेपी का हाथ क्या था, सारे आंकड़े मैंने बताए। तो लीडरशिप से कुछ नहीं होता है, बात है एक्सेप्टेंस की। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस वाला लीडर नहीं है तो आप कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप कास्ट की पॉलिटिक्स करें, भाई मायावती की राजनीति क्यों खत्म हुई? मायावती आप 10% से नीचे है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 12.8% पाई थी। कौन उनके साथ जाएगा? हारने वाले को कोई वोट देता है क्या? उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी, दूसरी बीजेपी। वोट बैंक की सारी लड़ाई इन दोनों पार्टियों के बीच में है। सुनील जी, कोरी, इन जातियों ने लोकसभा चुनाव में सपा को वोट दिया है, तो बीजेपी के लिए तो अलार्मिंग है वो। सुनील जी, मुझे लगता है सुनील जी कमेंट करेंगे। बात सही है। सवाल है कि बीजेपी को लोग, बीजेपी के पास ब्राह्मणों का नेतृत्व था, बीजेपी को कौन दे रहा था? तो बीजेपी जिस सांप्रदायिकता की राजनीति से आगे बढ़ गई, आज बीजेपी कोई जन समस्या, जन भावनाओं को लेकर थोड़े आगे बढ़ गई है। और यह जो बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने नैरेटिव चलाया, इसलिए बीजेपी वहां चली गई। सवाल इस बात का है कि जो ये सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है, जब सांप्रदायिकता की राजनीति होता है यहाँ पे होने लगी, तब लोगों ने जाति समीकरण की बात मजबूती के साथ में सामाजिक समीकरण की बात करने लगी, सामाजिक सशक्तिकरण की बात कही जाने लगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोक हितों के मुद्दों पर कब बात कर रही है? आज भी तो ही बात करती है वो। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जन समस्याओं को लेकर कब आंदोलन किया? किस मुद्दे को लेकर किया? सवाल यह है कि जब आप पूरा का पूरा एक जो राजनीति है उसको सांप्रदायिकता के आधार पर चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन 2014 में वो नहीं था। 2014 में इसलिए सफलता नहीं मिल गई भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी नेतृत्व में आ गए, इसलिए था कि उस सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने केवल और केवल विकास की बातें की है 2014 में, कहीं भी ये हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, किसी भी धार्मिक मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। विकास 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 और केवल विकास, यह केवल बात करती रही। 2019 तक केवल यह बात करती रही। अब जाकर के 2019 के बाद जब आगे बढ़ती है, तब उसके सामने वह हिंदुत्व का एजेंडा आ गया कि उसको मंदिर बनाना है, और जितने उसके एजेंडे रहे हैं उस एजेंडे को पूरा करना वो कर रही है। उसके पास समर्थन है, उसका पॉलिटिकल एजेंडा जो रहा है उसको लागू कर रही है, उसका एजेंडा बनता है। ठीक है, चाहे सहमत हो, लेकिन उसके इस एजेंडे को सामाजिक समीकरण की राजनीति ने चुनौती दी है, जिसका परिणाम 2024 में आपको दिखाई पड़ रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा उसका कार्य नहीं हो रहा है, वो गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है। एक दशक से सत्ता में रहने के बावजूद भी वह गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है। ठीक है। बड़ा सवाल यही है कि सवर्णों के विरोध की आग क्या 2027 के चुनाव तक सुलगेगी? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा? क्या बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है? कई सारे नेता इस पर चुप हैं, इसके मायने क्या है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहेंगे। और बड़ा सवाल ये है कि 2027 के चुनाव को ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। अब उत्तर चाहिए मैं आप तमाम मेहमानों का, विजय उपाध्याय जी, सुनील शुक्ला जी, सुनील कौशिक जी और AK भंवरी जी, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।